नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे। साथ ही बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का द मैथ्स 247 में। मेरा नाम है कुमार पिंटू विश्वकर्मा। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि जो हमारा मैथमेटिक्स का पीवाईक्यू सीरीज चल रही है यूपीएसआई के लिए, उसमें जो हमारा आज का चैप्टर है वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसमें लगभग हम 70 के आसपास क्वेश्चन करने वाले हैं। मैंने इसमें 69 क्वेश्चंस का कलेक्शन लिया है और इन 69 क्वेश्चंस के थ्रू हम सारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। तो आज की क्लास जो हमारी रहने वाली है वो अपने चैप्टर की शुरुआत करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। उसकी क्लास फर्स्ट रहने वाली है और लगभग 2 से 3 क्लास में हम इसको चैप्टर को फिनिश कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस नंबर ऑफ क्वेश्चंस अधिक हैं और हमें अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन भी करनी है। तो ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते और ऐसा भी नहीं है कि कोई क्वेश्चन बिना मतलब का क्वेश्चन भी रख दें। जो रेलेवेंट कंटेंट है उस रेलेवेंट कंटेंट को मैं पढ़ाता हूँ। आप सभी लोग जानते हैं, आप सभी लोग मुझसे बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, तो आप सभी लोगों को पता है कि जो चीज़ें चलती हैं इस यूट्यूब चैनल पर सब चीज़ रेलेवेंट चलती है। अगर यूपीएसआई की चीज़ें चल रही हैं तो यूपीएसआई से ही रेलेवेंट है। ये नहीं है कि मैंने सीजीएल के मेंस का क्वेश्चन आपके लिए उठा के रख दिया या मैंने आपके बिल्कुल जीडी का क्वेश्चन रख दिया। मैं बिल्कुल लेवल 0 से लेके आपको यूपीएसआई के जिसमें सबसे छोटे से छोटा क्वेश्चन आया हुआ है उसको भी कराता हूँ और जिसमें सबसे हार्ड से हार्ड क्वेश्चन आया हुआ है उसको भी कराता हूँ। तो आप सभी लोगों का यही विश्वास है जिस तरीके से हम इस प्रिपरेशन को चला रहे हैं। एक बार मैं आपको बता देता हूँ, इस यूट्यूब चैनल पे हमारे वीकली 6 डेज क्लास होती है। शुरू के 3 दिन हमारे टॉपिक वाइज चीज़ें चलती हैं और बाद के 3 दिन हम लगाते हैं 3 मॉक। इन 3 दिनों में हमने अपना एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। जो हमारा सीआई का चैप्टर था वो हमारा कंप्लीट हो गया है और आज ये थर्ड क्लास है हमारी इस वीक के जो टॉपिक वाइज सेशन है उसकी, और इसमें हम अपना रेशियो वाला चैप्टर शुरू कर रहे हैं। बाकी कल से हमारे 3 लगातार मॉक टेस्ट आएंगे, उन मॉक टेस्ट को लगाना आप ना भूलें। अगर आपको इस यूट्यूब चैनल पर आप आए हो तो आपने अगर कोई क्लास नहीं देखी हो पीछे की क्लासेस, क्योंकि हम अपने 5 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, एक परसेंटेज कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों, और एक प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट कर चुके हैं, डिस्काउंट कंप्लीट कर चुके हैं, एसआई कंप्लीट कर चुके हैं और सीआई कंप्लीट कर चुके हैं। ये 5 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज ये 6th चैप्टर है हमारे सिलेबस का और इसकी क्लास का हमारा ये आपका रेशियो वाला चैप्टर की क्लास फर्स्ट है। तो शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की बिना किसी देरी के। आप लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग पहले वीडियो को लाइक कर देना और फिर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और जितने क्वेश्चन मैं आज की क्लास में कराता हूँ, तकरीबन 20 से 21 क्वेश्चन हम करेंगे आज की क्लास में, उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने के बाद अपना स्कोर भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। उम्मीद करूँगा सब लोग एकदम स्वस्थ होंगे और बढ़िया से अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। चलिए फिर शुरुआत करते हैं अपने आज के सेशन की। और आज के सेशन का हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो पहला क्वेश्चन हमारे पास है उस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कोई भी क्वेश्चन रेलेवेंट उठा के लेके आता हूँ, मैं सारा रेलेवेंट क्वेश्चन लेके आता हूँ और विद मेंशन जिस जिस एग्जाम में आया हुआ है, यूपी के एग्जाम में आया हुआ है, तो मैं वो भी आपके नीचे दिखाई देता है। यूपी 2024 के कांस्टेबल के एग्जाम में आया हुआ है, शिफ्ट 1 में 3 ये अगस्त में आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर पढ़िए हैं क्वेश्चन और उसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। यदि P और Q का अनुपात 5:4 है और Q और R का अनुपात 14:15 है, तो हमें बताना है P और R का अनुपात कितना होगा। इस तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको समझाए हैं। रेशियो के क्वेश्चन आप किस तरीके से करते हैं, जैसे अगर हमें 2 रेशियो दिया हुआ है, जैसे हमें P और Q रेशियो दिया हुआ है। रेशियो का मतलब होता है किन्हीं 2 वैल्यू की जब हम कंपैरिजन करते हैं, उनकी सबसे लीस्ट वैल्यू का जो कंपैरिजन होता है वो रेशियो होता है। जैसे अब इसको हम फर्दर काट नहीं सकते, इसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये वाली जो वैल्यू होगी ये लीस्ट कंपैरिजन होगा किसी P और Q के अंदर। आप लोग समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो जो अनुपात होता है वो लीस्ट कंपैरिजन होता है किन्हीं 2 वैल्यू के अंदर। आपको बात समझ में आ गई होगी। तो हमें दिया हुआ है P और Q का अनुपात दिया हुआ है दोस्तों 5:4 6 दिया हुआ है, और हमसे एक अनुपात और दिया गया है Q रेशियो R दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है 14:15 दिया हुआ है।
हमसे पूछा गया है कि आप P अनुपात R का अनुपात आप बताना है, यानी कि हमें इस P का और इस R का अनुपात बताना है। तो आप लोग ऐसे तो कर मत देना कि भैया P की वैल्यू 5 है और Q की R की वैल्यू ये 15 है, तो आपने 5:15 कर दिया, यानी कि 1:3 इसका आंसर आ गया। आंसर भी दोहरे नेड़े आपके पास है नहीं ऑप्शन में, तो आप इस तरीके से नहीं कर सकते। इस तरीके से इसलिए नहीं कर सकते जब तक कि आपकी रेशियो एक सेटिस्फेक्शन ना दे कि इसका मतलब क्या होता है। देखो समझो बात को, आपको बताया गया है कि यहाँ Q है और यहाँ भी Q है। यहाँ पे Q की वैल्यू 6 दी हुई है, इसके कंपैरिजन में इसमें 14 दी हुई है। तो या तो आप एक काम करो कि Q को बराबर कर दो। Q को अगर आप बराबर कर दोगे तो सारी वैल्यू जो है अनुपात से अपने मान में आ जाएंगी, यानी कि जो इनकी वैल्यू होगी। अब अगर इस तरीके से आप नहीं समझ पा रहे हो तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे, P रेशियो Q की वैल्यू मुझे दी है 5:6। उसके बाद Q रेशियो R मुझे दिया हुआ है दोस्तों 14:15। जब हमें P रेशियो Q रेशियो R निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं, देखो मैं आपको बता देता हूँ, ट्रिक भी बताऊंगा और एक बेसिक तरीका भी बताऊंगा। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको उल्टा n बना देना है, इस तरीके से उल्टा n। इस तरीके से उल्टा n का मतलब क्या हो, एक वैल्यू यहाँ होगी, आप समझ पा रहे होंगे, एक वैल्यू यहाँ पे होगी और एक वैल्यू यहाँ पे होगी और एक वैल्यू यहाँ पे होगी, आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब क्या करना है, आपको इस वाली वैल्यू की इससे मल्टीप्लाई कर देनी है, इस वाली वैल्यू की इससे मल्टीप्लाई कर देनी है, फिर इस वैल्यू की इससे मल्टीप्लाई कर देनी है। इस तरीके से आपको इनकी मल्टीप्लाई कर देनी है। तो आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसकी मल्टीप्लाई आप इससे कर दोगे तो कितना आएगा, 14×5 = 70 आएगा, यानी कि 70 P की वैल्यू हो जाएगी। उसके बाद अगर मुझे Q का मान निकालना है तो मुझे इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो कितना हो जाएगा, बोलो कितना हो जाएगा, 14×6 = 84 हो जाएगा, यानी कि 84 हो जाएगा। और फिर मुझे मल्टीप्लाई कर देनी है इसकी 6 की 15 से, तो 15×6 कितने हो जाएंगे, 90 हो जाएंगे। अब आप इसको अगर और काट सकते हो तो और काट दीजिए, ये हो जाएगा आपके पास 35, ये हो जाएगा आपके पास कितना, ये हो जाएगा आपके पास 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 42 आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपके पास 45 आ जाएगा। अगर इतना भी नहीं करके हमसे जो क्वेश्चन में पूछा गया है, क्योंकि मैं तो अभी आपको बेसिक बता रहा हूँ, क्योंकि हमसे पूछा क्या गया है, P रेशियो Q पूछा गया है, तो P रेशियो Q अगर हम 70:90 रख देते हैं तो फिर भी हमारा आंसर वही आएगा, 7:9। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब या तो आप इस तरीके से कर लो या आप इस तरीके से कर लो। अब ये कितना है हमारे पास, 45 है, ये माफी चाहूंगा 45 है। तो हमारे पास P रेशियो R कितना आ जाएगा, आप बोलोगे भैया 35:45 आ जाएगा, यानी मैं इसका और लीस्ट वैल्यू जो कह सकता हूँ वो 7:9 इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी दोस्तों सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका मैं आपको एक तरीका और बता देता हूँ इस क्वेश्चन को करने का, कैसे करेंगे हम उसको समझना है आपको। एक तरीका में ये मेथड नंबर 1 हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब मेथड नंबर 2 की हम बात करते हैं। मेथड नंबर 2 क्या है हमारे पास दोस्तों, समझेंगे बात को एक बार समझने की कोशिश करेंगे। मेथड नंबर 2 हमारे पास क्या कहना चाह रहा है, आपको क्या करना है, जैसे हमें P रेशियो Q दिया हुआ है, आपको इसके नीचे से शुरू करना है Q रेशियो R, और इस Q को इधर बढ़ा देना है और इस Q को इधर बढ़ा देना है। आगे आपको बात समझ में, इसी तरीके से एग्जैक्टली इसी तरीके से आपको वैल्यू के साथ करना है। जैसे 14 हो जाएगा रेशियो, ये कितना हो जाएगा 15, और ये कितना हो जाएगा 14, और ये हो जाएगा आपका 6। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब आप इसको सॉल्व कर लो, देखो जो वैल्यू कट रही है उसको काट दो, जैसे जैसे ये वैल्यू कट जाएगी 3 बार कट जाएगी 2 से, ये भी कट जाएगी 3 बार, और ये भी आपकी कट जाएगी 7 बार। तो आपकी जो वैल्यू आएगी 7×5 = 35 हो जाएगा, और 14×3 = 42 हो जाएगा दोस्तों, और 15×3 = 45 हो जाएगा, यानी ये आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी, PQRS का आ जाएगी। और आपको अगर आपका P और R का रेशियो चाहिए तो P और R का रेशियो कितना हो जाएगा, 7:9, क्योंकि 35 रेशियो कितना आ जाएगा, 35:45, यानी कि 7:9 इसका सही उत्तर हो जाएगा। मैंने आपको दोनों मेथड बताने की कोशिश की है, उम्मीद करूंगा कि आपको ये बात समझ में आई होगी। आगे की मैं बात करता हूं दोस्तों, नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहना चाह रहा है, इसको समझेंगे। इसमें बोला गया है ए रेशियो B+C जो दिया गया है दोस्तों, वो दिया गया है 3:9, ठीक है। अब दूसरी बात दी गई है C रेशियो A+B दिया गया है दोस्तों, कितना 14 रेशियो कितना 14 रेशियो कितना 10:14 दिया हुआ। हमसे पूछा गया है कि B अनुपात A+C का अनुपात बताइए क्या होगा। आप एक चीज मुझे बताइए,
अगर मैं देखो, इनकी एक निश्चित वैल्यू होगी, ए की एक निश्चित वैल्यू होगी, बी की एक निश्चित वैल्यू होगी और सी की भी एक निश्चित वैल्यू होगी। तो अगर इनकी निश्चित वैल्यू होगी तो इनका जो सम आएगा यानी कि इनका जो योग आएगा वो भी तो एक निश्चित मान आएगा, यानी कि वो सेम होना चाहिए। अब इसमें अगर मैं क्या करता हूँ, देखो ए प्लस बी प्लस सी करता हूँ तो कितना आ रहा है, आप बोलोगे भैया 12 आ रहा है। और अगर मैं इसमें करता हूँ सी प्लस ए प्लस बी, तो इसमें कितना आ रहा है, इसमें आ रहा है 24। आप एक चीज समझेंगे, आप मुझे एक चीज बताइए, यहाँ पे भी ए बी सी ऐड हो रहा है, यहाँ पे भी ए बी सी ऐड हो रहा है, यहाँ पे 12 आ रहा है आंसर, यहाँ पे 24 आ रहा है। तो हमें तो एग्जैक्टली आंसर बराबर करना पड़ेगा। तो अगर मुझे बराबर करना पड़ेगा तो इसकी मल्टीप्लाई मैं 2 से कर दूंगा। जब इसकी मल्टीप्लाई मैं 2 से करूंगा यानी कि इसके रेशियो जो है इसकी दो सबकी मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगी। जब 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी दोस्तों तो इसका जो रेशियो निकल के आ जाएगा वो निकल के आ जाएगा 1 अनुपात ए अनुपात वी प्लस सी, जो आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 6 अनुपात 18। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये वैल्यू बन जाएगी, वैल्यू जब जब रेशियो सेटिस्फाई हो जाए ना, जब रेशियो सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है, तब जब रेशियो संतुलित हो जाए तब उस रेशियो से हटके वो वैल्यू बन जाता है। ठीक है, अब जैसे सी रेशियो कितना आ जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। सी रेशियो ए प्लस बी कितना हो जाएगा, 10 रेशियो 14, यानी अब मैं एग्जैक्टली कह सकता हूँ कि ए का मान मेरे पास 4 है, क्योंकि ये मेरे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू वेरीफाई हो जाएगी, यानी कि वैल्यू संतुलित हो जाएगी। और सी का मान मेरे पास कितना है, सी का मान मेरे पास 10 है। तो मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ ए बराबर 6 है और सी बराबर मेरे पास 10 है। तो मुझे बताइए बी प्लस सी बराबर कितना है, बी प्लस सी बराबर 18 है। तो आप मुझे बताइए बी बराबर कितना हो जाएगा, बी बराबर 8 हो जाएगा। अब हमें जो बोला गया है उसका मान आप निकाल दीजिए। बोला क्या गया है दोस्तों, बोला गया है हमें कि बी अनुपात ए प्लस सी का अनुपात कितना होगा, ये हमें बताना है। बी कितना है, आप बोलोगे 8 है, और एक प्लस सी कितना है, ए प्लस सी है 16। तो आप जब इसका रेशियो निकालोगे तो क्या आएगा, आप बोलोगे 1/2 यानी कि 1:2 आएगा। कितना आंसर आएगा, आप बोलोगे 1:2 आएगा, क्योंकि 8 से 16 कट जाएगा 2 बार। तो 1:2 इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे की मैं बात करता हूं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। देखो, ए अनुपात बी जो दिया हुआ है, ए अनुपात बी दिया हुआ है 5:8। तो 11/14 बराबर है 11/14 प्लस, नहीं ये इक्वल टू होगा, इक्वल टू, माफी चाहूंगा, ये ना इक्वल टू, ओके 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 ओके, प्लस ही होगा, ठीक है, माफी चाहूंगा। अच्छा, आप समझे कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ है हमें 3, इसमें बोला है दोस्तों ए अनुपात बी, यानी मैं कह सकता हूँ ए बटे बी बोल सकता हूँ इसको, ए बटे बी बराबर है मेरे पास 5/8। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी, बोलो इतनी बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। अगर मैं यहाँ से ए और बी की वैल्यू मानता हूँ तो मैं कांस्टेंट वैल्यू ले लेता हूँ, ए बराबर हो जाएगा मेरे पास 5 के। इसी तरीके से b बराबर हो जाएगा मेरे पास 8 के। जब इनका रेशियो निकालोगे तो 5:8 ही आएगा, k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अब मैं इस वैल्यू को निकालता हूं जो मुझसे पूछी गई है। आप बोलोगे 11/14 है और प्लस है a की वैल्यू की, b के मान कितना है 8 है, तो 8 के माइनस के 5 के और बटे हो जाएगा 8 के प्लस के 5 के। ठीक है, अब आप इसको सोल्व कर लो। जब आप इसको सोल्व करोगे तो 3 के ऊपर बचेगा और नीचे हो जाएगा 13 के, के से के कट जाएगा, के से क्या कट जाएगा, के कट जाएगा, यानी कि 11 प्लस कितना हो जाएगा, देखो 3 बचेगा, 3 यानी कि ये 3 हो जाएगा और ये कितना बचेगा, ये 14 और ये कितना बचेगा 13 बचेगा, के से के कट जाएगा, है ना। ये प्लस का साइन बीच में है, ना कि 11 के साथ। अब आप इसको सोल्व कर लो। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपका सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अब आप एक चीज मुझे बताइए, देखो अ, आप इसका आंसर बहुत आसानी से निकाल सकते हो। देखो कैसे करेंगे हम, आप मुझे बताइए, जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इनकी तो इनका यूनिट में कितना आता है, 4×4 = 12 आता है, यानी कि 2 आता है, यूनिट डिजिट में 2 आएगा। अब ऊपर का देख लो, देखो 3 की मल्टीप्लाई इसमें करनी पड़ेगी, 3 हो जाएगा, 4 की मल्टीप्लाई इसमें करने की, 4×12 का 2 हो जाएगा, यानी कि यूनिट पे जो आएगा ना, यूनिट पे 5 आएगा। यानी मैं कह सकता हूँ ऊपर जो वैल्यू होगी उसका यूनिट डिजिट कितना होगा, आप बोलोगे उसका यूनिट डिजिट होगा 5 और नीचे जो वैल्यू होगी उसका यूनिट डिजिट होगा 2। तो जो आपका आंसर आ जाएगा मेरे दोस्त, वो आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन, क्योंकि इसके ही यूनिट डिजिट में 5 है और नीचे 2 है। ठीक है, तो इसका एग्जैक्टली अगर आपको आंसर निकालना है तो एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा इसका 1
85/182 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे की मैं बात करता हूँ। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहना चाह रहा है, A/B। इसमें बोला गया है A/B बोल दीजिए, A/B बराबर C/D बराबर E/F बराबर जो हो जाएगा दोस्तों वो 2/3 हो जाएगा। उसके बाद हमसे पूछा गया है कि A² 2A² माइनस के 3B² प्लस 4E² बराबर, ये पूछा गया हमसे। तो आप एक काम करिए, यहाँ से आप A बराबर C बराबर E बराबर मान लीजिए 2K है वैल्यू, और इसी तरीके से B बराबर D बराबर F बराबर मान लीजिए आपके पास 3K है वैल्यू। आप इसमें वैल्यू रख दीजिए। आप जब इसमें वैल्यू रखोगे तो ये कितना आएगा आपके पास 2 इंटू 4K² आ जाएगा। ठीक है, और प्लस हो जाएगा 3 इंटू सी की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे सी की वैल्यू भी 2 है भैया, तो ये भी 4K² आ जाएगा। 4K² आ जाएगा, इंटू में है, ये माफी चाहूंगा इंटू में है ना। ठीक है, चलो मैं मल्टीप्लाई ही कर देता हूँ, डायरेक्ट मल्टीप्लाई ही कर देते हैं ना, डायरेक्ट मल्टीप्लाई ही कर देते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, आप बोलोगे भैया देखो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8A² आ जाएगा। या मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा था इसमें यार, बताना ये चाह रहा था, देखो देखो अब इसमें आप 2 हो जाएगा और इसकी वैल्यू आप एग्जैक्टली रख दीजिए, ये रख दीजिए आप। ठीक है, और इसी तरीके से 3 इंटू ये हो जाएगा 2K का स्क्वायर हो जाएगा, इसी तरीके से 4 इंटू ये भी 2K का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आपको बात आ गई समझ में। और नीचे आओ आप, जब ये हो जाएगा 2 इंटू 3K का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के 3 इंटू 3K का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि डी की वैल्यू भी यही है, प्लस ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 4 इंटू कितना 3K का स्क्वायर हो जाएगा। अब आप देखोगे ऊपर से 2K² कॉमन आ जाएगा, नीचे से कितना कॉमन आ जाएगा, नीचे से 3K² कॉमन आ जाएगा, और ऊपर बचेगी क्या वैल्यू, देखो 2K² कॉमन आ गया, ये 4 हो जाएगा ना, ये टोटल का स्क्वायर है। ठीक है, अब इसमें कितना बचेगा, 2 माइनस 3 और कितना हो जाएगा 4, तो कितना बचेगा, आप बोलोगे 3 बचेगा, अपॉन यहाँ भी 3 ही बचेगा, 3K का स्क्वायर हो जाएगा, और इंटू 2 माइनस 3 ये भी 3 बचेगा, तो 3 से 3 कट जाएगा, जो आंसर आएगा आपके पास वो आएगा 4/9। 4/9 आंसर आ जाएगा, यानी मैं कह सकता हूँ 4:9 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 4:9 सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 4:9 सही उत्तर हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आपको बात एकदम समझ में आ गई होगी। आगे की मैं बात करता हूँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं किसकी, 5th की। क्वेश्चन नंबर 5th क्या कहना चाह रहा है, y/z बराबर हमें दिया हुआ है 1/3। ठीक है, अब बाई क्यूब प्लस के जेड क्यूब अपॉन बाई क्यूब माइनस के जेड क्यूब की वैल्यू बतानी क्या होगी। ठीक है, तो एग्जैक्टली वही चीज करेंगे जो हमने पिछले क्वेश्चन में की है। हम मान लेंगे बाई इज इक्वल टू मेरे पास के है और जेड इज इक्वल टू मेरे पास 3K है। अब अगर आप इतनी बात ना भी माने ना, तो आप इतने समझदार हो कि देखो एग्जैक्टली वैल्यू मान लो, क्योंकि के कॉमन है तो कॉमन तो सब में से कट ही जाएगा। तो आप इसकी वैल्यू 1 मानो, तो 1 कितना हो जाएगा 1 प्लस इसकी वैल्यू 2 है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, बटे ये कितना हो जाएगा 1, और माइनस के कितना हो जाएगा, माइनस के हो जाएगा आपके पास कितना, ये हो जाएगा आपके पास इसका क्यूब कर दीजिए आप। तो जब क्यूब करेंगे ये प्लस हो जाएगा ना, ये 3 है, सॉरी माफी चाहूंगा 3 है ना ये, हाँ ये 3 है, तो 3×3 = 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे भैया 27 हो जाएगा, और नीचे माइनस के 27 हो जाएगा, यानी मैं कह सकता हूँ ऊपर 14 आ जाएगा और नीचे माइनस के 13 आ जाएगा, क्योंकि ऊपर बन जाएगा आपके पास 28, नीचे बन जाएगा माइनस के 26। तो आंसर क्या आ जाएगा, -14/13 आंसर आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे की मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर मेरे पास क्या कहना चाह रहा है, 6th नंबर है। 6th नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है ये समझेंगे आप। देखो इसमें दिया गया है दोस्तों, इसमें 2-3 चीज दी गई है हमें। क्या दिया गया है, P/Q बराबर दिया गया है 1/3, T/U बराबर दिया गया है दोस्तों 1/4, Q/R बराबर दिया गया है दोस्तों 2, तो 2/1 लिखे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। R/S बराबर दिया गया है 1/2, S/T बराबर दिया गया है 3/1 कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई। अच्छा क्वेश्चन है ना, थोड़ी सी वैल्यू को निकालना पड़ेगा। देखो आप बोलेंगे मुझे ये P/Q बराबर 1/3 है, P/Q बराबर कितना है, आप बोलोगे 1/3 है। अब Q/R निकालो, Q/R अगर मैं निकालना चाहूंगा तो ये हो जाएगा मेरा Q/R। Q/R कितना दिया हुआ है, आप बोलोगे भैया 2/1 दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, हमें Q की वैल्यू बराबर करनी है।
तो Q की वैल्यू बराबर करने के लिए मुझे इससे 3 से मल्टीप्लाई कर देनी है और इससे 2 से मल्टीप्लाई कर देनी है। जब मैं बराबर करूंगा तो जो P का मान आ जाएगा, P रेशियो Q आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा? आप बोलोगे 2:6 आ जाएगा। और Q रेशियो R आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा? आप बोलोगे भैया ये आ जाएगा हमारे पास 6:3। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब आप लीजिए R रेशियो S लीजिए आप, R रेशियो S इसके नीचे लिख दीजिए। R रेशियो S इसके नीचे लिखेंगे तो कितना आएगा? आप बोलोगे ये हो जाएगा 1:2। 1:2 है, देखो 3 R की वैल्यू 3 है तो इसकी वैल्यू भी 3 बनाने के लिए मुझे इससे 3 से मल्टीप्लाई कर देनी पड़ेगी। मुझे जब इससे 3 से मल्टीप्लाई कर देनी पड़ेगी दोस्तों, तो R और रेशियो S कितना हो जाएगा? आप बोलोगे, दूसरे पेन से मैं लिख देता हूँ एक बार, आप बोलोगे भैया ये हो जाएगा आपके पास 3:6 हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई? हमें बराबर करनी है रेशियो, रेशियो की वैल्यूज बराबर करनी है, रेशियो की क्या करनी? वैल्यू बराबर करनी। ठीक है, रेशियो की हमें वैल्यू बराबर करनी। कहाँ चला गया? उसके बाद हमारे पास, अब देखो आप आपके पास S/T दिया हुआ है। एस रेशियो आपके पास टी दिया हुआ है, S/T। तो S/T पे आओ आप, ये हो जाएगा S/T। S/T बराबर कितना है? देखो S की वैल्यू कितनी दी है? 6 दी है। यहाँ पे X की वैल्यू कितनी दी है? यहाँ पे लिख दूंगा मैं 3:1। यहाँ पे S की वैल्यू 3 दी है, यहाँ पे 6, तो इसकी मल्टीप्लाई 2 से करनी पड़ेगी। जब इसकी मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 6:2 आ जाएगा। इतनी बात आपको क्लियर होगी। अब T/U पे आओ आप, T/U पे, T/U, T की वैल्यू कितनी है? T की वैल्यू, क्योंकि 2 है, T की वैल्यू 2 है तो ये हो जाएगा 6, आपके पास 1:4 दिया हुआ है। T की वैल्यू कितनी है? 2, तो इसको 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यानी कि 2:8 हो जाएगा। अब आप देखोगे सारी की सारी वैल्यू क्या होगी? मैच होगी। यानी मैं कह दूं कि P के मान कितना हो जाएगा मेरे पास? 2। ठीक है, Q का मान मेरे पास हो जाएगा 6। ठीक है, R बराबर मेरे पास हो जाएगा 3। ओके, और मेरे पास S बराबर हो जाएगा 6। ठीक, T बराबर मेरे पास कितना हो जाएगा? आप बोलोगे T बराबर आपके पास हो जाएगा भैया 2, और U बराबर मेरे पास हो जाएगा दोस्तों 8। इतनी बात आपको एकदम क्लियर हो गई होगी। अब आपको फॉर्मूले का आंसर, और आपको बस उसमें क्वेश्चन में वैल्यू रखनी है, आपका आंसर आ जाएगा P इंटू क्यू इंटू आर रखना। P इंटू क्यू इंटू आर, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूनी 6 और 6 छंग 36 हो जाएगा, यानी कि 36 हो जाएगा। 36 अपॉन ये कितना आ जाएगा? S इंटू टी इंटू आर, S इंटू टी इंटू आर, S इंटू टी इंटू आर। यू का तो कहीं यूज ही नहीं हुआ। ठीक है, तो S और इंटू टी इंटू आर, तो कितना हो जाएगा? ये भी इतना हो जाएगा। S इंटू टी इंटू आर कितना हो जाएगा? S T और R। तो मल्टीप्लाई करो आप। यहाँ पे U तो नहीं था, क्वेश्चन में U होना चाहिए था ना, तभी तो वैल्यू एग्जैक्ट आएगी। हाँ, ये U है, U दोस्तों। ये भी जो वैल्यू है ना, ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू U है। माफी चाहूंगा ना, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। ये वैल्यू U है, तो U की वैल्यू रखो आप। जब वैल्यू रखोगे तो कितना आएगा? 6 दूनी, आप बोलोगे 6 गुणा 2 गुणा 8, 8 दूनी 16, 16 छंग 96 आएगा 96। अब इसका क्यूब करना हमें, तो आप इसको काट दो। किससे कटेगा? ये 4 से कट जाएगा, 9 बार कट जाएगा 4 से। 4 से 9 बार कट जाएगा। ये 9 से क्या, आप 12 से काट दो, 12 तिया 36 हो जाएगा, और 12 अट्ठे 96 हो जाएगा। इसका क्यूब निकाल दो आप। जब इसका क्यूब निकालोगे तो आपकी एग्जैक्ट वैल्यू जो आएगी वो आएगी 27 बटे, ये हो जाएगा 27 बटे आपके पास 512। समझ में आ गई होगी बात? थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, इसको समझाने में थोड़ा सा टाइम लग गया आपको। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई होगी। आगे की मैं बात करता हूँ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 है, और टाइप नंबर हमारे पास भी 2 है। क्या हो गया? टाइप नंबर हमारे पास क्या है? 2 है। टाइप नंबर हमारे पास 2 है। देखो 7 नंबर क्वेश्चन है और टाइप नंबर 2 है हमारे पास। टाइप नंबर 2 है वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन। जो वर्ड प्रॉब्लम होती है उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। दो संख्याओं की संपूर्ण वेतन, ठीक है, संपूर्ण वेतन जो है बराबर है, लेकिन उनमें से एक को अपने मूल वेतन का 65% भत्तों के रूप में मिलता है, ठीक है, जबकि दूसरे को अपने मूल वेतन का 80% भत्तों के रूप में मिलता है। तो पहले व्यक्ति के मूल वेतन का दूसरे व्यक्ति के मूल वेतन से अनुपात बताना कितना होगा? पहले व्यक्ति का मूल वेतन का दूसरे व्यक्ति के मूल वेतन का अनुपात बताना कितना होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? मैं मान लेता हूं इनकी जो आय है, जो इनका मूल वेतन है, मूल वेतन इसका x है और इसका मूल वेतन y है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है दोस्तों, बात आगे समझ में।
अब ये बोल रहे हैं कि जो इनका भत्ता है, इनका भत्ता जो है वो दोस्तों, एक का भत्ता कितना है 60%, है ना, मूल वेतन का 60% मिलता है। जो भत्ता है वो 65% मिलता है, सॉरी, इसको 65% मिलता है, और दूसरे को मिलता है 80%, इसको मिलता है 80%। इतनी बात आपको क्लियर होगी होगी? ठीक है, बात आगे समझ में। इतनी बात आपको क्लियर होगी होगी कि नहीं होगी, बताओ। अब ये बोल रहे हैं, अब मुझे बताइए जो वेतन होगा इनका, वेतन, अब एक तो इनका बेस वेतन होगा और इनको भत्ता भी मिल रहा होगा, इनको भत्ता भी मिल रहा हो, तो इनकी जो टोटल वेतन हो जाएगा, टोटल मूल वेतन, ठीक है, तो इनका टोटल वेतन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे इसका मुझे बताओ, एक्स का मैं निकाल दूंगा कितना 135%, 165/100%, और इसका निकाल दूंगा बाई का 180/100, 180/100, तो इसका रेशियो आप निकाल दो बस। इसका रेशियो जब आप निकालोगे तो आपका सही उत्तर आ जाएगा। इसका रेशियो आप एक्स की वैल्यू का रेशियो निकाल दो, ठीक है, इसकी वैल्यू आप निकाल दो, कितना हो जाएगा, आप बोलोगे एक्स अनुपात बाई हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपके पास कितना, ठीक है, ये हो जाएगा एक्स अनुपात बाई, आपके पास कितना हो जाएगा 180/165 हो जाएगा, क्योंकि क्योंकि 100 से 100 कट जाएगा। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों, और आंसर जो आपके पास हो जाएगा वो हो जाएगा 12/11। आप इसको 5 से काटेंगे, देखो 11 5 से काटेंगे कितने बार कटेगा, 5 ही कम 5 कटेगा, और 5 पंजे 25 कटेगा। या आप एक काम करो, इसको आप किससे काटो, इसको 5 से काटोगे ना, तो ये हो जाएगा आपके पास 5 × 15, ठीक है, और कितना हो जाएगा 5 × 15 हो जाएगा, बचेगा दो, कितना बचेगा 5 × 15, और 5 से काटोगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपके पास 5 × 15 5×30, इसको काटोगे 3 से कितने बार जाएगा 12 बार, इसको 3 से काटोगे 11 बार, यानी जो इसका मूल वेतन हो जाएगा वो 12/11 हो जाएगा। यानी आंसर जो आ जाएगा दोस्तों 12/11, इसका सही उत्तर आ जाएगा। आगे की मैं बात करता हूँ अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न मेरे पास क्या है, अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान और अंग्रेजी में राकेश के कुल अंक 150 हैं। यदि जीव विज्ञान के 1/3 अंग्रेजी के आधे अंक के बराबर हैं, तो जीव विज्ञान में अंकों की संख्या बतानी कितनी होगी। ठीक है, समझ में आ गया आपको क्वेश्चन, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है जो अंग्रेजी के जीव विज्ञान और अंग्रेजी के अंक है, मैं मान लेता हूँ अंग्रेजी के अंक उसके पास, जीव विज्ञान के अंक x है, बायोलॉजी के जो अंक है उसके पास x है, और जीव विज्ञान के जो अंक है, जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी के x हो गए, अंग्रेजी के हो गए y, और इनका जो टोटल अंक है वो कितने हैं 150 है। ठीक है, अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि जीव विज्ञान का 1/3, जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी का 1/3, और बराबर है किसके, अंग्रेजी के आधे हैं कि यानी कि y/2 के बराबर है, तो यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हो, रेशियो निकाल सकते हो एक्स वाई का। ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा दोस्तों 2x, और ये कितना हो जाएगा बराबर हो जाएगा 3y, यानी कि 3 और x की हम रेशियो निकाल देंगे, कितना आ जाएगा x रेशियो y बराबर हो जाएगा कितना 3:2, 3:2 आ जाएगा, यानी मैं कह सकता हूँ इसकी वैल्यू आ जाएगी 3a, और ये हो जाएगी 2a बराबर कितना हो जाएगा 150, यानी a की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 30 हो जाएगी। आपसे पूछा गया है क्या, आपसे पूछा गया जीव विज्ञान के टोटल अंक, जीव विज्ञान के टोटल अंक कितने हैं 3 × 30 कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 90, यानी कि 90 मेरे पास जीव विज्ञान के टोटल अंक है, तो बी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे की मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, प्रथम संख्या 1/2 का दूसरी संख्या के 0.25 के बराबर है। प्रथम संख्या 1/2 जो है हमारे पास, पहली संख्या में मान लेता हूँ x, उसका 1/2 ये बराबर है किसके, दूसरी संख्या के 0.25 के, यानी कि दूसरी संख्या y मान लेते हैं, उसका 0.25 के बराबर है। संख्या निकाल दो आप, x/2 हो जाएगा, और बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास कितना 1/4, तो y/4 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा दोस्तों, इनका अनुपात आ जाएगा 1:2, 1:x अनुपात 2 y आ जाएगा। ठीक है, क्या पूछ रहे हैं, दूसरी संख्या और प्रथम संख्या का अनुपात यानी कि 2:1, इसका सही उत्तर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। इतनी बात आपको क्लियर आ गई होगी समझ में। आगे की मैं बात करता हूं दोस्तों, आगे की अगर मैं बात करता हूं तो कितना आएगा, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 10, उन संख्याओं का अनुपात क्या होगा जिन संख्याओं के बीच का अंतर 56 है, और पहली संख्या दूसरी संख्या की 2/9 है। ठीक है, पहली संख्या क्या है, दूसरी संख्या की 2/9, अगर मैं पहली संख्या मान लेता हूँ 9,
दूसरी संख्या पहली संख्या जो है दूसरी संख्या की 2/9 है, यानी कि दूसरी संख्या मैंने मान ली 9, तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी, पहली संख्या हो जाएगी मेरे पास कितनी, पहली संख्या हो जाएगी 2। देखो ये दूसरी संख्या हो गई और ये होगी पहली संख्या। आपको बोला गया है कि पहली संख्या जो है दूसरी संख्या की 2/9 है, तो अगर मैं 9 का 2/9 निकालूंगा तो 2 ही आएगा, यानी कि ये वैल्यू हो जाएगी मेरे पास कितनी, 2:9 हो जाएगी। अब ये क्या बोल रहा है कि इनकी संख्याओं के बीच का अंतर, इनके बीच का अंतर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 7 यूनिट हो जाएगा। और 7 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 56, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 8। ठीक है, अब ये पूछा क्या है, उन संख्याओं का अनुपात क्या होगा जिनके बीच का अंतर, जिनके बीच का अंतर क्या हो जाएगा, 2:9। तो 2:9 का निकाल दो भाई, 2:9 का आंसर निकाल दो, क्या आ जाएगा, देखो ये आंसर आ जाएगा आपके पास। इसको जब मैं 16:7:2 लिखूंगा तो 8 दूनी 16 आ जाएगा, 8 नम 72 आ जाएगा, तो 2:9। थोड़ा सा अलग तरीके से दिया हुआ था बस, और कुछ नहीं था, आंसर आ जाएगा आपके पास सी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 है। तीन संख्याएं ए बी सी के संबंध में ए बी का 1/3 है, ए जो है दोस्तों वो बी का 1/3 है, तो बराबर हो जाएगा 1/3 बी। ये आ जाएगा ना, ए जो है बी का 1/3 है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। दूसरी बात क्या दी गई है, बी सी का 2/5 है, बी जो है ना बी सी का 2/5 है, तो 2/5 गुणा सी आ जाएगा। हमसे बताना है ए प्लस बी दिया हुआ है हमें, ए प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है दोस्तों, कितना 46 दिया हुआ है। तो सी और ए के बीच का अंतर कितना बताना, सी माइनस ए बराबर हमें बताना क्या होगा। यहाँ से आप रेशियो निकाल दो, देखो ए रेशियो बी का वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से जब आप इसका रेशियो निकालोगे तो कितना आएगा, आप बोलोगे भैया इसका रेशियो आ जाएगा आपके पास 1:3, 1:3 आ जाएगा। अगर मैं v रेशियो सी निकालता हूं तो कितना आएगा, आप बोलोगे भैया इसका रेशियो आ जाएगा आपके पास कितना, 2:5। आपको v की वैल्यू बराबर करनी है, इसकी मल्टीप्लाई 3 से करनी पड़ेगी, इसकी मल्टीप्लाई 2 से करनी पड़ेगी। आ गई आपको बात समझ में, तो ये कितना आ जाएगा, आप बोलोगे भैया 2:6 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा भैया 6:15। ठीक है, यानी एग्जैक्टली इनकी वैल्यू मुझे मिल गई कितनी, ये हो जाएगा 2x प्लस के आपका 6x हो जाएगा, और प्लस के 15 x हो जाएगा, और बराबर हो जाएगा 46। आप इसको ऐड करो तो कितना आएगा, आप इसको ऐड करोगे 23 आएगा, 23x बराबर हो जाएगा 46, यानी कि x की वैल्यू हो जाएगी 2। तो इसमें पूछा क्या गया है, इसमें पूछा गया है c और a का अंतर। तो मुझे बताइए c और a का अंतर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे c और a का जो अंतर हो जाएगा भैया वो हो जाएगा आपके पास कितना, वो हो जाएगा आपके पास 13, और 13 अंतर हो जाएगा, यानी कि 13x हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी है 2, तो आंसर कितना आ जाएगा, 13 गुणा 2 का मतलब हो जाएगा 26 आंसर, 26 आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। इतनी बात आपको एकदम क्लियर समझ में आ गई होगी। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। हमने यहाँ पे बराबर करने के लिए इनसे मल्टीप्लाई करी, क्योंकि रेशियो बराबर करना था। अब ये रेशियो आ गया, इन रेशियो को वैल्यू में बना दिया मैंने, क्या 2x कर लिया, 6x कर लिया, और 15x मान लिया। अब ये जो बराबर है 46 के है, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू 2 यहाँ से निकल के आ जाएगी। और a और c का अंतर बताना है, तो a और c के रेशियो का अंतर निकाल दिया, और उसमें x का मल्टीप्लाई कर दिया। आगे की मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 12। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है दोस्तों 12 की हम बात करते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन की। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। 12 नंबर क्वेश्चन मेरे पास क्या कहना चाह रहा है, समझेंगे बात को। तीन संख्याएं 15:17:19 के अनुपात में है, तीसरी संख्या के 3 गुने तथा पहली संख्या और दूसरी संख्या के योग के बीच का अंतर है 625। पहली और तीसरी संख्या का अंतर बताना। देखो ये हो जाएगा 15 आपके पास, ये हो जाएगा रेशियो 17, और ये हो जाएगा रेशियो 19। ठीक है, अब इसने बोला क्या है क्वेश्चन, और आप ध्यान से समझेंगे, और क्वेश्चन में बोला क्या गया है ये समझेंगे। तीसरी संख्या का के 3 गुने, तीसरी संख्या जो है, ये तीसरी संख्या है मेरे पास, ये 3 है, ये 2 है, और ये पहली संख्या, तीसरी संख्या के 3 गुने, यानी कि अब मैं मान लेता हूं इसको 19x मान लेता हूं, इसके 3 गुने। ठीक है, और दूसरी तथा पहली और दूसरी संख्या के योग, पहली और दूसरी संख्या के योग, पहली संख्या कितनी है 15 और 17 कितने हो जाएगा, आप बोलोगे 15x और 17x कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 32x हो जाएगा, यानी कि 32x। इसका अंतर जो दिया हुआ है दोस्तों, वो दिया हुआ है 625 दिया हुआ, तो 19 से 57 हो जाएंगे। और जब आप 57x माइनस के 32x करेंगे तो आपके पास 625 आएगा। आप इसका अंतर निकाल दीजिए, ये बचेगा आपके पास 5, ये बचेगा आपके पास 2, और x हो जाएगा, और बराबर आ जाएगा आपके पास इतना। तो x की वैल्यू जो आपके पास आ जाएगी वो 25 आ जाएगी। आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है पहली और तीसरी संख्या का अंतर।
तो पहली और तीसरी संख्या का एग्जैक्टली अंतर कितना है, आप बोलोगे 4x अंतर है। तो 4 की वैल्यू मुझे 25 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यानी कि 100 इसका आंसर आ जाएगा। 100 इसका सही उत्तर आ जाएगा, यानी कि डी आंसर इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे आपको बात समझ में, आगे आपको बात समझ में, आगे की मैं बात करता हूँ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहना चाह रहा है, इस पे बात करते हैं। देखो, ये बोल रहा है कि तीन पदों, ये बोल रहा है दोस्तों कि तीन तीन पदों का योग 16,300 है। ठीक है, पहले और दूसरे पद के बीच का अंतर कितना है, पहले और दूसरे पद के बीच का जो अनुपात है वो 15:16 है, तथा दूसरे और तीसरे पद के बीच का अनुपात कितना है, आप बोलोगे 17:18 है। पहले और अंतिम पद के बीच का अंतर बताना। मैं मान लेता हूँ इसको, इसको मान लेता हूँ ए, इसको मान लेता हूँ बी, इसको मान लेता हूँ बी, इसको मान लेता हूँ सी। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, मैं मान लेता हूँ ए रेशियो बी जो दिया हुआ है दोस्तों, ए रेशियो बी बराबर दिया हुआ है आपके पास 15:16 और बी रेशियो सी आपके पास दिया हुआ है कितना, आप बोलोगे 17:18 दिया हुआ है। आप एक काम करो, मैंने आपको इसका रेशियो बराबर करना बताया है, कैसे आप करोगे इसका रेशियो बराबर। रेशियो बराबर करने का तरीका क्या है, इसकी 15 की 17 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 सत्ते 105 होते हैं। ठीक है, और 15 का ना 15 और 10 कितने हो जाएंगे, 15 का ना 15 और 10 हो जाएंगे 25, ये आ जाएगा। और इसकी आप, ये तो ए के मान हो गया, और बी का मान क्या हो जाएगा, बी का मान 16 की और 17 की मल्टीप्लाई करने में 16 सत्ते 112 का 2 हो जाएगा। 16 का ना 16 और 11 कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 27 हो जाएगा भैया। अब सी का मान निकालने के लिए 16 और 18 की मल्टीप्लाई के लिए 16 अट्ठे 128 का 8 हो जाएगा, और 16 का ना 16 और 12 कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 16 और 12 28 हो जाएगा। इतनी बात आपको क्लियर होगी होगी समझ में। अब इसमें बोला क्या गया है, इसमें बोला गया है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई, पहले और अंतिम, पहले और अंतिम पद के बीच का अंतर बताना। पहले और अंतिम पद के बीच का अंतर निकाल दीजिए आप, कितना है 3 और 3 है। ठीक है, अब इसमें एक चीज और है, इसमें एक चीज और दी हुई है ना अभी, तो हम इसका अंतर क्या निकालेंगे, 33 आ गया। अब इनका जो सम दिया हुआ है, इनका सम निकाल लीजिए आप। इनका सम कितना दिया हुआ है, हम इनका सम दिया हुआ है दोस्तों, ये दिया हुआ है 25x, इसको ऐड कर दो, और 272x ऐड कर दो, और प्लस आप कर दो 288x, और ये बराबर दिया हुआ है 16300 के। आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हो, आप इसको ऐड करो, 8 और 2 कितने होते हैं 10, और 10 और 5 15 का 5 हो जाएगा दोस्तों। 8 और 7 कितने होते हैं 15, 15 और 5 होते हैं 20, 20 और 21 हो जाएगा। 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7 हो जाएगा। ये बराबर आ जाएगा आपके कितना, ये आपके बराबर आ जाएगा दोस्तों 16,300 के। ठीक है, तो x का मान आपको निकालना है, x बराबर आपको निकालना है 16300 अपॉन आ जाएगा 715। इसको आप जब डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, आप बोलोगे भैया ये 2 होना चाहिए, 2, माफी चाहूंगा, ये हमारे पास ना, ये आपके पास होना चाहिए दोस्तों, ये आपके पास ये आपके पास होना चाहिए 8। क्यों क्यों 8 होना चाहिए, 8 इसलिए होना चाहिए जब आप ऐड करोगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या था, 8 और 7 15, 15 और 20, 20 और 1 21 का 1 था, तो कैरी 2 आएंगे, 2 और 2 4, 2 8 होना चाहिए। ये हो जाएगा आपके पास 815x हो जाएगा। ये आपके पास 815x बराबर कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा दोस्तों 815x बराबर हो जाएगा इतना। तो x की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो इसके पूरे पूरे 5 गुना है ये। ठीक है, सॉरी 2 गुना है, तो 2 गुना है यानी कि 20 आ जाएगा, तो x की वैल्यू 20 आ जाएगी। और यहाँ पे हमारे पास इतना x आ रहा था, इसका अंतर, इसकी मल्टीप्लाई आप 33 की मल्टीप्लाई 20 से कर देंगे, तो 33 दूनी 66 हो जाएगा, यानी कि 660 इसका उत्तर हो जाएगा। 660 इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके पास ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 14। एक सेकंड का मुझे समय देंगे, क्वेश्चन नंबर 14 आप पढ़ने की कोशिश करो, करने की कोशिश करो, एक सेकंड का समय। क्वेश्चन नंबर 14 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 कहना चाह रहा है, तीन संख्याएं
19, 21, 23 के अनुपात में है यदि तीसरी संख्या के 3 गुने और पहली संख्या तथा दूसरी संख्या के योग के बीच का अंतर 841 है तो पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर बताना क्या होगा। सेम वैसा ही क्वेश्चन है जो 12 नंबर क्वेश्चन था हमारा। अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। और देखिए आपको दिया गया है दोस्तों 19 अनुपात 21 अनुपात, आपको दिया गया है 19 अनुपात 21 अनुपात 23, ठीक है। आपको 3 अनुपात में आपको 3 अनुपात में वैल्यू दी गई है, यानी मैं कह सकता हूं ये हो जाएगा 19 अनुपात 21 अनुपात और 23 दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। अब मैं मान लेता हूं इनकी वैल्यू x की अगर मैं x मान लूं इनके बराबर तो हो जाएगा एक, इसको मैं मान लेता हूं देखो a, इसको मान लेता हूं b, पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू c हो जाएगी, ठीक है। बात आएगी समझ में। अब इसने बोला यदि तीसरी संख्या के 3 गुने, तीसरी संख्या का 3 गुना करो, आप इसका 3 गुना करोगे कितना आएगा 69x आएगा, ठीक है। और पहली और दूसरी संख्या का योग, पहली और दूसरी संख्या का योग कितना हो जाएगा, ये योग हो जाएगा आपके पास 40, कितना हो जाएगा 40x हो जाएगा। और इनके बीच का अंतर बताया हुआ है, इनके बीच का अंतर दिया हुआ है 800 कितना 841, ठीक है। तो इसमें जो अंतर आएगा वो कितना आएगा, आप बोलोगे 29x आएगा और 29x बराबर हो जाएगा 841। 29 का स्क्वायर होता है 841, आप सभी लोग जानते होंगे 29 का स्क्वायर होता है 841, ठीक है। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो 29 ही हमारे पास आ जाएगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब दूसरी बात मैं करता हूं दोस्तों, दूसरी बात मैं करता हूं, अब मैं दूसरी बात करता हूं तो पहले और तीसरी संख्या के बीच का अंतर, पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 4 हो जाएगा, यानी कि 4 आ जाएगा। तो आपके पास 4x की वैल्यू निकालनी है, इनके बीच का अंतर 4 हो जाएगा ना, 4x की वैल्यू आपको निकालनी है। तो कितना आंसर आएगा, आप बोलोगे 23, ये कितना हो जाएगा 4, यानी कि 29 गुणा कितना हो जाएगा 4, 29 गुणा 4 कितना हो जाएगा 9 चौक 36 का 6 आ जाएगा और 4 दूनी 8 और 3 हो जाएगा दोस्तों 11, यानी कि 116 हमारे पास सही उत्तर आ जाएगा। यानी मैं कह सकता हूँ बी आंसर आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आपको बात आ गई होगी समझ में। आगे की मैं बात करता हूँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या कहना चाह रहा है उस पर हम बात करते हैं। तीन संख्याएं हैं हमारे पास 13, 15, 17 के बीच के अनुपात, तीसरी संख्या का 3 गुना तथा पहली संख्या का 2, पहली और दूसरी संख्या का योग के बीच का अंतर। देखो सेम क्वेश्चन है, जैसा हमारे पास 13 नंबर था वैसे ही है। आप इसको होमवर्क के तौर पे ले लीजिए और इसको आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है। आगे की मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 16 क्वेश्चन है। एक कंपनी में काम करने वाले पुरुष कर्मचारी और महिला कर्मचारियों का अनुपात 7:6 है। पुरुष कर्मचारी यानी कि इसको मैं मेल से डिनोट कर देता हूं और इसको फीमेल से डिनोट कर देता हूं। इनका जो अनुपात है वो अनुपात है 7:6, ठीक है। यदि कंपनी में काम कर रहे पुरुष कर्मचारी की संख्या चौथी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, अच्छा चौथी सबसे छोटी अभाज्य संख्या का घन है, तो चौथी सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, आप मुझे बताओगे चौथी सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी। आप बोलोगे भैया वो होगी हमारे पास देखो 2, 3, 5, 7, यानी कि 7 होगी हमारे पास। उसका क्या है, चौथी सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, 7 होगी। अब उसका क्या बोला है, उसका इन्होंने बोला है घन, उसके घन के बराबर है। यानी ये कह रहे हैं यदि यदि कंपनी में काम कर रहे पुरुषों की संख्या चौथी सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, 7 होगी, इसके घन के बराबर। यानी मैं कह सकता हूँ ये 7x जो बराबर हो जाएगा मेरे पास 7 के क्यूब के बराबर हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ से x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, 49 हो जाएगी, x की वैल्यू 49 हो जाएगी। अब 6 की मल्टीप्लाई 49 में आप कर दीजिए। आपसे पूछा क्या गया है, तो कंपनी में काम कर रहे कर्मचारियों की कुल संख्या बतानी, तो 7 और इनका हमें बताना है मान, यानी कि 7 और 13 कितना होने, 7 + 6 इंटू एक्स बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 और 6 कितने हो जाएंगे 13, 13 गुणा 49, 13 गुणा 49 हो जाएगा। 13 गुणा 49 का मान कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 13, 600, 637 इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे आपको बात समझ में। क्वेश्चन नंबर में 17 की बात करता हूं। तीन पदों का योग 14,380 है। पहले पद और दूसरे पद के बीच का अंतर अनुपात कितना है, 14:15 है। दूसरे और तीसरे का अनुपात है 16 अनुपात कितना, 16 अनुपात। देखो पहले पद को मान लेता हूं मैं 1 और दूसरे पद को मान लेता हूं 2 और इनका अनुपात दे रखा है मुझे कितना, इनका अनुपात दे रखा है 14:15, ठीक है, बराबर दिया हुआ है।
अब दूसरे पद का यानी कि सेकंड और थर्ड का जो अनुपात दिया हुआ है दोस्तों, वो कितना दिया हुआ है? आप बोलोगे 14:17 दिया हुआ है। आपको इनकी एग्जैक्ट अनुपात निकालना है तीनों का। तो कैसे निकालोगे आप? कैसे निकालोगे? इनकी मल्टीप्लाई करोगे। 14 की मल्टीप्लाई आपको 16 से करनी पड़ेगी। 16 चौका 64 होते हैं, 4 आएगा। 16 कम 16, 16 और 6 कितने होते हैं? 16 कम 16 और 6 होते हैं 22, यानी कि इतना आ जाएगा। ये पहला पद आ जाएगा आपके पास। अब रेशियो आपको दूसरा पद निकालना पड़ेगा। दूसरे पद की मल्टीप्लाई इस तरीके से करनी पड़ेगी, है ना। तो 16 पंजे कितने होते हैं? 80, और 16 कम 16 और 6 कितने होते हैं? 24 होते हैं, यानी कितना आ जाएगा आपके पास। अब तीसरा पद आपको निकालना पड़ेगा। तीसरे पद की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको। कैसे करनी पड़ेगी इनकी मल्टीप्लाई? 17 पंजे कितने होते हैं? ओ 15 सत्ते 105 होते हैं। और 15 का ना 15 और 10 कितने होते हैं? 15 का 15 10 होते हैं 25। ये आ जाएगा, इनका अनुपात आ गया। अब इनका योग दिया हुआ है दोस्तों, सबका योग। तो सबका योग कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 5 और 4 9 हो जाएगा। 5 और 4 9 और 2 11 का 1 हो जाएगा। और 2 ये हो जाएगा 729। 729 x बराबर आपके पास दिया हुआ है 414380 दिया हुआ है। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बोलो। आपको इतनी बात आगे होगी समझ में दोस्तों, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, आप देखोगे ये इसका 2 गुना है, पूरा पूरा 2 गुना है, यानी कि ये 20 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 आ जाएगी। आपसे बोला गया है क्या? पहले और अंतिम पद के बीच का अंतर बताना। पहले और अंतिम पद के बीच का अंतर कितना हो जाएगा? आप बताओगे भैया 40, ये हो जाएगा 240x, और इसका 255x के बीच का अंतर। तो कितना आ जाएगा? 1 बचेगा, 3 बचेगा और x हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 31 की मल्टीप्लाई जब आप 20 से करोगे तो कितना आएगा? आप बोलोगे भैया ये आएगा आपके पास 62, यानी कि 600। 620 आपके पास सही उत्तर आ जाएगा। 620 आपके पास सही उत्तर आ जाएगा। आगे की मैं बात करता हूं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 18 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की हम बात करते हैं। अनिरुद्ध, गुरु, यासीन और महेश ने 60 रुपए प्रति माह पर एक घर किराया पर लिया। ठीक है, इन्होंने बोला है अनिरुद्ध, गुरु, यासीन और महेश ने 60 रुपए प्रति माह पर एक घर किराए पे लिया। अनिरुद्ध ने दूसरों द्वारा दी गई कुल राशि के आधे का योग दिया। अच्छा, ओके। अब इसको आप ध्यान से समझना है, क्वेश्चन को आपको बहुत ध्यान से आपको इसको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको मैं दो तरीके से आपको बताता हूँ। दो क्या, आपको इसको एक बेसिक तरीके से नहीं बता के मैं इसको आप एक स्मार्ट अप्रोच से बताता हूँ। देखो, आप बोलोगे भैया ये 60 रुपए है। ठीक है, 60 रुपए है। अनिरुद्ध ने जो पैसा दिया है दोस्तों, वो कितना दिया है? उसने दिया है, अनिरुद्ध ने दूसरों द्वारा दी गई कुल राशि के आधे का योग दिया। दूसरों द्वारा दी गई कुल राशि कितनी हो जाएगी? मैं मान लेता हूँ ये अनिरुद्ध है, और ये हो जाएंगे मेरे पास अदर लोग। अदर को मैं ओ से डिनोट कर देता हूँ। अगर अनिरुद्ध ने ए दिया है तो अदर लोगों ने 2 दिया होगा। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसमें क्या बोला है? कोमा, गुरु ने दूसरों द्वारा दी गई कुल राशि के 1/3 के बराबर दिया। अब आप बोलोगे गुरु जो है, गुरु और अदर का जो रेशियो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? आप बोलोगे एक रेशियो कितना आ जाएगा? एक रेशियो कितना आ जाएगा? एक रेशियो कितना आ जाएगा दोस्तों? एक रेशियो आ जाएगा आपके पास 3। ठीक है, अब दूसरी बात करो। यासीन ने दूसरे द्वारा दी गई कुल राशि का 1/4 दिया। तो ये हो जाएगा यासीन और गुरु अदर। तो कितना आ जाएगा इनका रेशियो? इनका रेशियो आ जाएगा 1:4 आ जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब यासीन की वैल्यू अगर आप निकालना चाहो तो मुझे बताओ यासीन की वैल्यू कितनी होगी? इसमें पूछा गया है ना, महेश द्वारा कितनी राशि का भुगतान किया गया। आप मुझे बताओ टोटल कितना है? 60 है। ठीक है, टोटल 60 है। तो 60 किसकी वैल्यू हो जाएगी? 5 की। और इसमें से मुझे किसकी वैल्यू निकालनी? यासीन की। यासीन की वैल्यू कितनी है? यासीन की वैल्यू कितनी है? आप बोलोगे 1, तो कितना आ जाएगा? बराबर आ जाएगा 12। 12 बराबर आ जाएगा यासीन। इतनी बात आपको समझ में आ गई। आगे की मैं बात करता हूँ गुरु की। देखो टोटल कितनी है? टोटल है 60, और 60 टोटल अनुपात कितना है? 4 है। और गुरु की वैल्यू निकाली तो गुरु की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे 15 चौका 60, यानी कि 15 हो जाएगा। 15 बराबर हो जाएगा गुरु। इसी तरीके से दोस्तों ये बराबर है हमारे पास 16, 60 अपॉन है 3, और हमें निकालना अनिरुद्ध का। तो अनिरुद्ध बराबर कितना आ जाएगा? अनिरुद्ध बराबर आ जाएगा 20। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब आपको निकालना क्या है? आपको बताया गया है कि यासीन द्वारा कितनी राशि का भुगतान किया गया। तो महेश द्वारा कितनी राशि का भुगतान किया गया? आप सबको माइनस कर दो। टोटल कितना है? टोटल है आपके पास इतना।
और माइनस कर दो इसमें से आप कौन कौन सी वैल्यू, सबकी माइनस कर दो। भाई टोटल इतना है, महेश की निकालनी है ना, तो इनकी सबकी दी हुई है, तो 20 और प्लस के 15 और प्लस के हो जाएगा 12, इनको माइनस कर दो। जब इसको माइनस करोगे आपके पास आएगा 13, तो आपका आंसर आ जाएगा बी, यानी कि महेश द्वारा दी गई राशि 13 है, बी। आगे बात समझ में है। क्वेश्चन नंबर 19 की हम बात करते हैं। 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 49 की कुल राशि ए बी सी के बीच वितरित की जाती है, वितरित यानी कि डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। ए को बी से 5 रुपए अधिक मिलते हैं। ओके, ए को बी से 5 रुपए अधिक मिलते हैं, समझेंगे क्वेश्चन को। इसमें दिया गया है दोस्तों, ठीक है। अब इसने और बी को सी से 4 रुपए अधिक मिलते हैं। मैं मान लेता हूं 3 लोग हैं, ए, एक है मेरे पास बी, एक है मेरे पास सी। सी को मान लेता हूँ एक्स रुपए मिलते हैं, तो बी को कितने मिलते हैं, एक्स। बी को कितने मिलते हैं, इससे 4 रुपए अधिक, यानी कि एक्स प्लस के 4 हो जाएगा। अब ए को कितने मिलते हैं, बी से 5 अधिक, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 9 हो जाएगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। अब टोटल का योग कितना दे रखा, 19 दे रखा। इन टोटल का योग जो दे रखा है दोस्तों 29 दे रखा, सॉरी 49 दिया हुआ है, 49 है इनका टोटल का योग। तो टोटल कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 3x, 3x प्लस के 13 हो जाएगा। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी दोस्तों वो कितनी आ जाएगी, 6 और 3, और ये x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 12। x बराबर आ जाएगा आपके पास 12 आ जाएगा। x बराबर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो इनकी अलग अलग वैल्यू निकाल दो, ये हो जाएगा आपके पास c का मान कितना हो जाएगा, इनकी अलग अलग वैल्यू आप निकाल दो। तो a रेशियो v रेशियो c कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, और 12 और 4 कितना हो जाएगा, 12 4 16 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 16 और 5 21 हो जाएगा। यानी मैं कह सकता हूँ 21 अनुपात 16 अनुपात 12, यानी कि 21 अनुपात 16 अनुपात 12 सही उत्तर हो जाएगा, बी आंसर इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे की मैं बात करता हूँ, और आज की क्लास का ये हमारा आखिरी प्रश्न रहने वाला है, बाकी के प्रश्न हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। यदि 851 रुपए को 1 अनुपात 1/2, देखो 851 की बात हो रही है, और इसको बांटा जाता है a/2, 2/3, 3/4 के अनुपात में, इन अनुपात में बांटा जाता है। अनुपात में 3 भागों में विभाजित किया जाता है, तो पहला भाग कितना होगा। आपको इस तरीके का, अगर आपको इस तरीके का रेशियो निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो नीचे वाली वैल्यू है ना, इनका एलसीएम लो। 4, 3 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12, और 12 की सबसे मल्टीप्लाई कर दो एक वैल्यू से, यानी कि सारी की सारी वैल्यू से 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 1/12 हो जाएगा, 2/3 गुणा 12 हो जाएगा, 3/4 गुणा 12 हो जाएगा। इनकी एग्जैक्ट वैल्यू निकल के आ जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास 6 अनुपात, ये कितने हो जाएगी, ये कितना हो जाएगा आपके पास 4 दूनी 8, ये कितना हो जाएगा आपके पास 3 3 9, यानी कि 6 अनुपात 8 अनुपात 9। इस अनुपात में बांटना है मुझे कितनी रेशियो को, 815 को, 851 को। तो आप इसको ऐड कर लो, देखो 17 17 और 6 कितने होते हैं, आप बोलोगे भैया 8 से 14, 14 और 9 होते हैं आपके पास 23, ठीक है 23 आ जाएगा। 23x बराबर आ जाएगा इतना, तो 23x बराबर इतना आ जाएगा। तो x की वैल्यू आप निकाल दो यहाँ से, 851/23, यहाँ से x की वैल्यू निकाल दो। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 23 23 या 69 होते हैं, इतनी बात आगे समझ में। तो 23 से 69 होते हैं, कितने बचेंगे, आप बोलोगे 15 में से अगर 9 जाएंगे तो 6 बचेंगे, और इधर कितने बचेंगे, इधर बचेगा 1, 161 हो जाएगा। तो ये कितनी बार चला जाएगा, आप बोलोगे 7 बार चला जाएगा पूरे पूरे, यानी कि x की वैल्यू 37 हो जाएगी। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू 37 हो जाएगी। और हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है पहला भाग। पहला भाग कितना हो जाएगा, 6, 6x हो जाएगा, 6 गुणा 37, 6 गुणा 37 कितना हो जाएगा, 6 से 42, यूनिट डिजिट 2 आनी चाहिए, यानी कि 222 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आपको क्लास समझ में आई होगी तो आपको कमेंट करके बताना है, और 20 क्वेश्चन में से आपको कितने क्वेश्चन सही लगे, से आपके कितने क्वेश्चन बने, ये आपको कमेंट करके भी बताना है, ठीक है। और क्लास को लाइक कर देना और कमेंट कर देना, और नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद। मिलते हैं अपने पार्ट 2 ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन में कल की क्लास में। नहीं, कल तो हमारा मॉक टेस्ट रहने वाला है, तो अब मिलेंगे इसमें मंडे में, यानी कि हम ये जो क्लास होगी हमारी रेशियो प्रोपोर्शन की, इसका पार्ट 2 मंडे होगा, और कल से हमारे कंटिन्यू 3 मॉक टेस्ट रहने वाले हैं, ठीक है। आप लोग क्लास को लाइक करना ना भूलें, और अगर आपको इस तरीके की सारी क्लास चाहिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और प्ले लिस्ट मैंने बना दी है, आपको टॉपिक वाइज भी प्ले लिस्ट बना दी है, और आपकी मॉक टेस्ट की भी प्ले लिस्ट बना दी है। आप वहाँ से प्ले लिस्ट को भी प्ले लिस्ट से आप बाकी क्लास अटेंड कर सकते हो। धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।